वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग यार। आज बात करने वाले हैं और आज की कहानी मेरी जुबानी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि आज एक ऑसम सा टॉपिक यहाँ पे है और टॉपिक का नाम से ही आप पता लगा सकते हो कि यार सर हम इस चैप्टर के एंड में आ चुके हैं। यस डेफिनेटली हम इस चैप्टर के एंड में आ चुके हैं क्योंकि आज बात करने वाले हैं हम जितने भी यो आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, कहीं ना कहीं उनका मेजरमेंट कुछ कुछ डिफरेंट चीजों का मेजरमेंट करने के लिए जिनका यूज किया जाता है, तो उनका डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ब्रेक डाउन करने वाले कंसेप्ट का, दैट इज मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज से रिलेटेड जितनी भी ऑसम टेक्निक हो सकती है, कंसेप्ट हो सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ओके तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके सो आपका जो इंतजार था ना शॉर्ट ट्रिक्स की, जो नोटबुक थी, जो हैंडबुक है, जो मैगजीन आप मान सकते हो, वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। उसको आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। तो एक तरीके से एक बेहतरीन हैंडबुक आपके पास होगी और पूरे इंडिया में से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स आपको, मैं ऐसी उम्मीद मान के चल रहा हूं, अगर आपने यूज किया, आपने देखा है, तो आपको नहीं मिली होगी, जिनसे क्वेश्चन आप बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हो बॉस। ठीक है तो यार इसका रजिस्ट्रेशन एकदम हमने ओपन कर दिया है। आप जल्दी से जाओ और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके देखो, उसको फॉर्म को फिलअप करो और अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। एक मिनिमम अमाउंट उसके लिए हमने रखा है जिससे इंडिया का हर बच्चा इसका यूज कर पाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चंस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकता है। विद इन मंथ ये आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपके हाथों में होगी। तो देरी ना करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप इसको रजिस्टर करा लें। ओके और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, दोस्तों से भी करा दें, जितने भी ज्यादा बच्चों को यार ये मिल सकता है, बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ऑसम ट्रिक्स हैं, बहुत ज्यादा ऑसम है। आपने एहसास भी किया होगा, दोस्तों को भी बताया और ज्वाइन कर ले चैनल को, है ना, ज्वाइन कर ले। अब चैनल पे हमारा ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ चुका है, तो प्लीज आप उसको ज्वाइन करें अगर आपको अच्छा लगता है। ये कंटेंट आपकी हेल्प कर रहे हैं यार। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना है, पता कर लेना। आप लिंक में जाएंगे, आप उसको देखेंगे, वहां पे जाके फॉर्म फिलअप करेंगे, आप कॉन्टेक्ट करेंगे कितना मिनिमम अमाउंट होने वाला है उस पर्टिकुलर हैंडबुक के लिए, जिसमें शॉर्ट ट्रिक सारी पॉसिबल रिटन में आपको मिलने वाली है बुकलेट फॉर्म में। समझ गए आप? होप सो आप समझ गए होंगे। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, सबसे डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है क्योंकि खुद बनाई है आप सबके लिए। ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। तो यार बात करेंगे मीटर ब्रिज की। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक आपको यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ और आपने हर चीज पे ध्यान देना है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, हर कैटेगरी जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। हाँ एक चीज आप अपने माइंड मेकअप करके चलेंगे कि सर यहाँ पे ना कैलकुलेशन का बहुत ख्याल रखना होता है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लिटिल बिट लेंथी हो सकती है, तो कैलकुलेशन में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। कंसेप्ट में मैं मास्टरी करा दूंगा, ठीक है। आपको देखते पता चल जाएगा कि इसमें ये वाला कंसेप्ट इस तरीके से यूज करना होगा। ओके सो कम ऑन। तो देखो मीटर ब्रिज, देखो यार एक चीज तो माइंड में क्लियर है भाई, मीटर ब्रिज एक सेटअप है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो हमें डायग्राम हमारे माइंड में एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, एकदम बना होना चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आता है समटाइम डायग्राम गिवन होते हैं, समटाइम डायग्राम नहीं गिवन होते हैं। इफ द डायग्राम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपने क्वेश्चन को पढ़ के और डायग्राम को बनाना होता है। उससे क्या होता है, कैलकुलेशन करने में आपको इजी हो जाएगा। ओके सो कम ऑन। तो क्या करेंगे सर, देखो भाई आप सबने ये बनाया होगा ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इसके रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट ये कवर अप करेगा वो सारे मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन करूंगा ऑसम वाले, तो आपका फंडा ही क्लियर हो जाएगा बॉस, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मजा आने वाला है, मचाने वाले हैं, ठीक है। सो कम ऑन। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो हमें पता है हम यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स लेते हैं कॉपर की बनी हुई एल शेप में, ठीक है। तो उनको बना लेते हैं। मैं सिंपल सा एक अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उस हिसाब से डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे कि क्वेश्चन आए और हमसे हो जाए, ठीक है जी। क्वेश्चन आए और आपसे हो जाए बॉस, तो ये मेन होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा सर, यहाँ पे ए पॉइंट और यहाँ पे एक वायर यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। आप सबने ये चीज कहीं ना कहीं पढ़ी है। ओके सो बेसिकली ये है क्या सर, देखो ये जो स्ट्रिप है, ये वाली एल शेप स्ट्रिप, और नॉर्मली इसका कॉपर का बनाया गया है, मतलब हम बनाते हैं, ठीक है, थोड़ी सी सस्ती। ओके सो ये नॉर्मली किसकी बनाई जाती है सर, कॉपर की। मतलब इतना आपने थोड़ा सा याद रखना है इनके बारे में। अब वो बोलता है कि यहाँ पे 2 तरीके के रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे, एक अननोन रेजिस्टेंस और एक नॉन रेजिस्टेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, मीटर ब्रिज का यूज किस लिए हो रहा है। तो मीटर ब्रिज आप पढ़ने क्यों जा रहे हो, यस ऑब्वियस है, टू फाइंड, एक्चुअली ये यूज किया जाता है, ये अरेंजमेंट अननोन रेजिस्टेंस है ना। जो आपका अननोन रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। और किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, दिस मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज। ओके तो ये काम करता है बैलेंस्ड, ठीक है, ध्यान देना बॉस, बैलेंस
वेटस्टोन ब्रिज पे ये काम करेगा। तो ये मतलब आप दिमाग में रखें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं घुमा फिरा के जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज का होने वाला है, और उसके कंसेप्ट को हमने औसम तरीके से सीख रखे हैं, कबड्डी खेल रखी है, पीएचडी कर रखी है एक तरीके से, ठीक है। सो देखते जाएंगे और बहुत इजी तरीका बनाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने अकॉर्डिंग कि आपको फॉर्मूला ना याद करना पड़े, कंसेप्ट को डायरेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं, बस कैलकुलेशन देखो मेन है यार, वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इतनी बढ़िया तरीके से एक टेक्निक बताऊंगा कि आप डायरेक्ट इक्वेशन बनाएंगे, आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला कभी याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। कम ऑन, अब क्या करेंगे सर, तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो वायर होता है ए बी, ये वायर मेनली इस तरीके के मटेरियल्स का बनाया जाता है जिनको अलॉय का बनाया जाता है मेनली, आप इनको थोड़ा सा याद रखें। जैसे ऐसे अलॉय जिनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, जिससे कि क्या होता है कि बेसिकली जब हम बैटरी वगैरह लगाएंगे तो उसमें जो करंट जाएगी उससे हीटिंग इफेक्ट हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, तो उससे लेंथ में चेंज आने का किसी न किसी तरीके से पॉसिबिलिटी रहती है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो ये अलाउ वो वाले अलॉयज यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जैसे मैग्नेनिन हो गया आपका, कॉन्स्टेंटाइन हो गया आपका, ठीक है, ये सब आप याद रखिए, थोड़ा सा मैग्नेनिन वगैरह यह सब याद रखना है। तो ऐसे अलॉय जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो, है ना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्यों सर, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो उसकी हीटिंग होएगी तो लेंथ का इंक्रीज होने का चांस बढ़ जाता है, तो जो रीडिंग आप लेना चाह रहे थे वो रीडिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, तो हम चाहेंगे ऐसा वायर लेना। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। सो एक नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैग्नेनिन का ये अलॉय यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो मेन बात है उस पर आते हैं, चलो भाई, यहाँ पे जो दो ये सेक्शन बनाए गए हैं देख सकते हो आप, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाएगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कहीं कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है जी। सपोज करो इस वाले में एक नॉन रेजिस्टेंस है जिसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स के नाम से जानते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, जिसका आपने यूज करना है उसी के रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेशन करते हैं, तो उसको नॉन बोलते हैं। तो इसमें मान लिया कोई नॉन रेजिस्टेंस है, कुछ भी मान लो आप, आपकी मर्जी है, आर ही ले लेता हूं मैं, और जो अननोन रेजिस्टेंस हमें नहीं पता क्या है उसको मैं एक्स मान लेता हूं, सपोज करो एक्स है, ठीक है। अब रीडिंग कैसे लेंगे, चलो भाई आ जाओ, ये जो वायर का एंड ए है इस पे हम क्या करेंगे, बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और एक की के साथ इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा बी। अगर ये की है, जब आप की को क्लोज करते हैं तो बैटरी यहाँ से करंट सप्लाई कर देती है, और देखो बैटरी का जो टर्मिनल है ना पॉजिटिव वाला वो ए एंड पे कनेक्ट है, इसलिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना बॉस, कैलकुलेशन वो ए एंड से करनी है, जो भी लेंथ की रीडिंग आप लेंगे ना बैलेंसिंग लेंथ वो ए एंड से करनी है। सर कैसे बताऊंगा, ध्यान से समझो, ध्यान से। और ये जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है इसकी के थ्रू ये नेगेटिव वाले यानी बी एंड से कनेक्टेड हो गया। अब ये जो वायर है आपके पास ए बी, इसकी लेंथ क्या होगी सर, नॉर्मली दोस्तों जो लेंथ लेते हैं हम ए बी की वो 1 मीटर लेते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर यू कैन राइट। और ये सबने आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, सो नो प्रॉब्लम, यू हैव टू रिमेंबर, है ना, ये आपने स्पेसिफिकली याद रखनी है चीजें, ओके। अभी कहानी शुरू होने वाली है, अभी तो जस्ट हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं कि इसमें है क्या, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही है, अभी तो केवल इतना हो रहा है, अभी तो मजा आने वाला है, आप देखते हो कितने कंसेप्ट यूज होंगे यहाँ पे, ओके। सो कम ऑन, तो अब क्या करेंगे सर, अब देखो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसको मैंने बोला दिस इज अननोन, हमें इसके बारे में नहीं पता, अननोन रेजिस्टेंस छोटा सा लिखा है मैंने, आप समझ जाना, ठीक है। सो अननोन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस अननोन रेजिस्टेंस एक्स। सो व्हाट इज द कंडीशन, देन हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, कम ऑन। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ये जो उसका मिड पॉइंट ले लो ये वाला, यहां पे कहीं पे एक गैल्वेनोमीटर आप यूज करेंगे, और आपको पता है गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए, कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्किट में करंट है या नहीं है, बट ये मेजरमेंट नहीं करेगा, मेजरमेंट एमीटर करता है, ठीक है, ये केवल बताएगा, डिफ्लेक्शन दे देगा आपको कि करंट है कि नहीं है, ओके। सो ये गैल्वेनोमीटर है। अब इस गैल्वेनोमीटर का जो जॉकी होएगा वो इस वायर पे टच करके देखते हैं हम, जो हम रीडिंग लेते हैं, चूंकि मेटल ब्रिज काम कर रहा है बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज कंडीशन पे, ओके। सो मेटल ब्रिज अगर बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज कंडीशन पे काम कर रहा है तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा ना, इसको, है ना, सिस्टम को बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो सिस्टम को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जो ये वाला जॉकी होता है, ये जो गैल्वेनोमीटर का जो जॉकी होगा, इसको वायर पे टच करते हैं। मान लें यहाँ पे टच करते ही, माना आपने यहाँ पे टच किया और इसमें जो डिफ्लेक्शन था, ठीक है, वो जो डिफ्लेक्शन है उसका वो शो कर रहा है, मतलब उसमें करंट है, मतलब वो बैलेंस नहीं है। अगर ये इसकी जो निडल है ना वो किसी ना किसी तरीके से इस तरीके से
डिफ्लेक्शन कर रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पे टच करने से इसमें करंट जीरो नहीं हुई, करंट जीरो होते ही डिफ्लेक्शन करना वो बंद कर देगा, इसका मतलब उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड कंडीशन, जब गैल्वेनोमीटर में करंट ही जीरो हो जाए। समझ गए लॉजिक? यस, यही तो होती है ना कंडीशन। याद करो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बीच वाला जो रेजिस्टेंस होता था वो गैल्वेनोमीटर का ही तो होता था, उसमें जब करंट जीरो जाती थी, है ना, जब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए एक तरीके से, देखो ना, है ना, एक रेजिस्टेंस। और अब बोलोगे यार सर अगर चलो इस पे टच करने से नहीं रीडिंग वो रीडिंग शो कर रहा है, मतलब वो करंट जीरो नहीं कर रहा है, डिफ्लेक्शन उसमें आ रहा है, डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, तो क्या करना है उसके लिए? तो इसको किसी और पॉइंट पे टच करके देखो, फिर आप ऐसे कहीं टच करके देखेंगे। आपने बोला अभी भी नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, आप कहीं और पे टच करके देख सकते हो, आपने बोला यार अभी भी डिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस पे हम तब तक इस जोकी को टच करेंगे जब तक कि डिफ्लेक्शन आना बंद ना हो जाए। मतलब वो जो निडल है बिल्कुल ऐसी हो जानी चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होनी, बिल्कुल सीधी हो जानी चाहिए निडल जो होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये इसका प्रोसेस होता है एक्सपेरिमेंटल जब हम करते हैं। ओके, सो यू जस्ट रिमेंबर कि सपोज करो आप बहुत लकी इंसान हो इस धरती के, है ना, इस धरती के आप बहुत लकी इंसान हो और पहली बार में आपने इस जोगी को यहाँ पे टच किया और इसने रीडिंग देनी डिफ्लेक्ट करना बंद कर दिया, तो क्या खुश हो जाओ? मजा आ गया ना, टाइम भी बच गया आपका, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे टच किया इस पॉइंट पे, लेट्स सी ये पॉइंट है, ये ए बी माना है आपने, इसको सी मान लो और यहाँ पे डी मान लो, तो ये जॉकी को जे को यहाँ पे टच करते ही आप इसका जो डिफ्लेक्शन है वो स्टॉप हो गया और इसकी जो नीडल होगी बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, मतलब इसमें जो करंट है वो जीरो, है ना, गैल्वेनोमीटर करंट, आईजी का मतलब गैल्वेनोमीटर करंट जीरो होगा, मतलब वो कोई रीडिंग वहां पे उस तरीके से डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज, क्योंकि ये काम कर रहा है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन पे। ओके, सो करेंगे क्या सर? अब जैसे ही आपको पता चला कि इसने डिफ्लेक्ट करना बंद कर दिया है, मतलब ये बैलेंस्ड कंडीशन है। अब ध्यान से समझना, जिस पॉइंट पे आपने जोकी को टच किया था, है ना, उस पॉइंट की कितनी लेंथ है ए एंड से, जहां पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, ध्यान से समझो, ए एंड से देखते हैं। तो सपोज करो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, एल लेंथ अवे फ्रॉम दिस एंड, एल लेंथ अवे किसी पॉइंट सी पर जोकी को टच करने से डिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब डिफ्लेक्शन, ये बैलेंस कंडीशन हो गया, करंट उसमें जीरो हो गई, ठीक है। तो इस लेंथ को दोस्तों बोलते हैं, जो एल निकल के आई है इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ, ऑब्वियसली दिस इज व्हाट इज बैलेंसिंग लेंथ, क्योंकि ए एंड से इतनी डिस्टेंस अवे, ओके, इतनी डिस्टेंस अवे सी पॉइंट पे ये डिफ्लेक्शन करना इसने बंद करा है। अब इस सी पॉइंट को अगर बी से देखें तो कितना होगा सर? अगर आप बी से देखेंगे तो टोटल लेंथ है इसकी 100, तो 100 माइनस एल लिख सकते हैं ना आप। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है जो आपने पढ़ा था? थोड़ा थोड़ा, यस, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। ओके, तो ये बनेगा आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 माइनस एल। अब क्या करेंगे सर? हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स? एक तरीका तो एक्स का फॉर्मूला निकाल लो, उसको याद रख लो, बट मजा नहीं आएगा यार, कितना फॉर्मूला याद रखोगे, कितना आप याद रख के जाओगे, तो भूल सकते हो। तो टेक्निक बता रहा हूँ, मस्त टेक्निक बताऊंगा दोस्तों, मस्त, है ना, देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी, पहली बार आपको बता रहा हूँ, इसलिए कंसेप्ट मैंने बनाया आपके वास्ते, तो ध्यान से देखना। तो फॉर्मूले याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर गलती से उसने न्यूमेरिकल में, यानी जो टाइप 1 के क्वेश्चन आएंगे, टाइप 1 बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जो टाइप 1 के क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन में बोलेगा। टाइप 1 में क्या बोलेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन में बोलेगा कि इफ दिस मीटर ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन, जैसे उसने बोला डायरेक्ट, कुछ भी नहीं किया उसने चेंजेस, उसने बोला इफ मीटर ब्रिज, ओके बॉस, इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, ओके, बैलेंस्ड कंडीशन, अगर ये मीटर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, जैसे ये बोला, अब ध्यान से सुनो क्या करना है। जिन दो पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है, जैसे यहां पर और यहां पे, ठीक है, समझना, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करो, डॉट 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 कर दिया सर, बिल्कुल कर दिया, बता रहा हूं ना मैं, आप ध्यान से देखिए, बस आप कैलकुलेशन करने के लिए तैयार रहे, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं बॉस, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखो, तो मैंने क्या किया कि यू जस्ट ज्वाइन द पॉइंट्स, द सी पॉइंट एंड द डी पॉइंट, जिसपे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, ओके। अब इस लाइन के जो आपने ज्वाइन किया, इस लाइन के लेफ्ट में देखो, जो भी रेजिस्टेंस गिवन होगा यहाँ पे R, और उसी की कोरोस्पोंडिंग C से लेके A तक की लेंथ लेनी है, ठीक है। मतलब इसके लेफ्ट में रेजिस्टेंस ओवर उसकी कोरोस्पोंडिंग लेंथ का रेशियो, इट मस्ट बी इक्वल टू, ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक। अब इसके राइट में आ जाओ, राइट में जो भी रेजिस्टेंस होगा X डिवाइड बाय उसी की कोरोस्पोंडिंग जो लेंथ होगी, देखो C से लेके B तक 100 माइनस एल, तो आ गया ना आपका एक्स, से डायरेक्ट, आपको फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ, ये गिवन होगा, एल भी गिवन होगा, पुट करो, एक्स आ जाएगा, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर। सो यू जस्ट रिमेंबर कि ये टेक्निक अप्लाई करनी है।
गैल्वेनोमीटर जिन दो पॉइंट पे कनेक्ट होगा उनको ज्वाइन करना है, उसके लेफ्ट में रेजिस्टेंस डिवाइड बाय उसकी लेंथ एंड उसके राइट में रेजिस्टेंस डिवाइड बाय उसकी लेंथ, जो भी अननोन वैल्यू होगी अपने आप आ जाएगी। एंड दिस इज द टाइप 1 प्रॉब्लम। एक जमाने में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते थे, वैसे तो नीट और जेईई मेंस में तो कुछ भी हो सकता है, कितने इजी लेवल पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सो डोंट वरी, आपको हर चीज आनी चाहिए, नहीं समझ रहे हो, हर चीज आनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टाइप 2 टाइप 3 एंड 4, तो भाई ऑसम मजा आने वाला है ना, देखना कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना होता है। ओके, तो हर चीज आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे करना है, टाइप 1 कैसे करना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसकी सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें यहाँ पे आने वाली, बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्निक यहाँ पे आप सीखने वाले हो, हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप सीखने वाले हो, तो हर चीज आपको बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए। ओके ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द क्वेश्चन, और जल्दी से इसके थ्रू समझ लेते हैं कि जो हमने टाइप 1 सीखा उसको हम इजिली कैसे क्रैक कर सकते हैं। मैंने बोला ना, मिडल बेस से कोई भी क्वेश्चन आएगा, एक अच्छा वाला जो क्वेश्चन आएगा वो हमें कैलकुलेशन में फंसा सकता है, कंसेप्ट में फंसा पाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आगे जैसे हम चलते जाएंगे तो एक डिफरेंट टाइप की कैटेगरी आपको मिलेगी और मस्त तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कम ऑन, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो नाउ यू कैन सी। तो उसने बोला एक सेटअप दे रखा है मीटर ब्रिज का, और उसने बोला इन द बैलेंसिंग इफ नॉट इफ in the balancing condition लिख सकते हो, in the balancing condition of meter bridge find the value of unknown resistance x। तो जहां पे भी इस पूरे सेटअप में एक कोई x रेजिस्टेंस है, मतलब उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करनी है, बट उसने क्लियर बोला है कि बैलेंसिंग कंडीशन है मीटर ब्रिज की। देखो बैलेंसिंग कंडीशन है मीटर ब्रिज की, और अगर मीटर ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है ना चांदी मेरे, तो फिर तो 4 डालेंगे हम, हमें कुछ सोचना ही नहीं, हमने बस क्या देखना है, गैल्वेनोमीटर कहां पे कनेक्ट है, एक इस पॉइंट पे है एक इस पॉइंट पे है, तो इनको हम ज्वाइन करेंगे। और इसके लेफ्ट में एक बार आपको टेक्निक समझ में आएगी, ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, उसके लेफ्ट में और उसके राइट में देखो बस, ठीक है। लेफ्ट में रेजिस्टेंस है 50 डिवाइड में उसकी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है 20 बैलेंसिंग लेंथ, तो रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लेंथ मस्ट बी इक्वल टू, राइट में रेजिस्टेंस है x और उसकी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ यहां से लेके, इसको C पॉइंट मान लो, उसको D, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी, है कि नहीं, टोटल है 100 माइनस 20 दैट इज 80। ले भाई क्या बात कर रहे हो, ये 4 आ गया तो x इक्वल टू आ गया 50 इंटू 4, क्लियर है। देखो ना 20 से इसको कैंसिल करो, 4 आएगा, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x आ गया 200 ओम, यानी जो अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज हो रहा है दैट इज 200 ओम। इजी है, ये इजी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम अप्लाई करना सीख रहे हैं, हाउ इजिली वी कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट एंड यू हैव नो नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला एक्चुअली, तो बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, तो मजा नहीं आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा एक चीज और औसम है जो मैं अभी आपको कंसेप्ट में नहीं बता पाया, तो यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो वायर होता है ना, ये जो AB वायर यूज करते हो आप, ये जिसकी लेंथ हम लेते हैं 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जो कि एक ऐसे अलॉय से बना होता है, मतलब उन अलॉयज का यहाँ पे यूज किया जाता है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो एक चीज और याद रखनी है, ये जो वायर होता है बेसिकली ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है, यानी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है इसका, ठीक है। मतलब सर इसका जो एरिया होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, एरिया जो होगा वो कांस्टेंट ही होगा, मतलब इसका एरिया एक जैसा होना चाहिए, मतलब वो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ऐसा नहीं होना चाहिए। वायर जैसे ये मार्कर है तो एक जैसा एरिया होगा, यूनिफॉर्म होगा एकदम, ऐसा नहीं कहीं मोटा कहीं पतला हो गया, गड़बड़ हो जाएगा, मतलब वी कांट चेंज द रेडियस। ओके, तो ये ध्यान रखना। इसमें जो मेन पॉइंट है इसका, ये इस तरीके से प्रैक्टिकल करने के लिए, रीडिंग लेने के लिए इस तरीके से बनाया जाता है कि ये जो वायर है ये बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट भी कभी कभी टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे डिपेंडेंट जो ऑलरेडी आ चुका है, तो आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हो, करें। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन, जल्दी से आप देख लो क्वेश्चन का थोड़ा देख लो, उसको पढ़ लो ध्यान से, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें गिवन है उसको भी आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, मस्त तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला ना कभी कभी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दिस अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मीटर ब्रिज if AC corresponding to the null deflection of the galvanometer is x, ठीक है। मतलब वो बोला है नल डिफ्लेक्शन के केस में, नल डिफ्लेक्शन यहाँ पे A से C तक की जो लेंथ है वो x है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है सर। ओके, सो फिर क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी इट्स वैल्यू इफ द रेडियस ऑफ द वायर AB इज डबल्ड। ओ त्यूरी, ये जो वायर है ना AB, ये वाला है ना मीटर ब्रिज में जो वायर यूज किया जाता है AB, वो बोल रहा है कि अगर इफ इट्स रेडियस, इसकी जो रेडियस है इज डबल्ड, अगर इसकी रेडियस को हम डबल कर दे, लेट्स सी पहले रेडियस r है, अब हो गई 2r, तो रेडियस को डबल कर दिया, इसका मतलब समझ रहे हो आप,
इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब एरिया चेंज कर दिया आपने। और मैंने अभी अभी आपको बताया था एरिया चेंज कर, इसमें एरिया यूनिफॉर्म रखते हैं। इस वायर का जो एरिया होता है इट मस्ट बी यूनिफॉर्म, है ना। यहाँ पे आपने चेंज कर दिया है, मतलब ये जो लेंथ है उसने पूछा है व्हाट वुड बी इट्स वैल्यू, मतलब ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ए से सी तक की जो बैलेंसिंग लेंथ है एक्स, ये इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर इनिशियली x1 है तो आफ्टर चेंजिंग द रेडियस ये कितनी होगी। इट डजंट डिपेंड अपॉन रेडियस, क्योंकि एरिया मस्ट बी यूनिफॉर्म। यहाँ पे तो रेडियस देखो छोटा पतला सा होगा, ऐसे बड़ी कर दी तो इतना मोटा सा हो गया, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, तो मतलब उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, सो ये चेंज नहीं होगी। तो अभी भी इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है x2 वो x ही रहेगी, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये इंडिपेंडेंट ऑफ दिस रेडियस। ओके, सो इस तरीके से आप बेसिक इंफॉर्मेशन का यूज करके भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई आपने हर चीज समझनी है। अभी तो हम बेसिक लेवल में है, ध्यान देना। अभी मैं टाइप 1 में हूँ और टाइप 2, टाइप 3 एंड सो ऑन, टाइप 4 भी हो सकता है। तो हर कैटेगरी को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, देन उसको यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, आगे बढ़े। यस, ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट कंडीशन, और मैं कंडीशन वाइज करूंगा। ऐसे नहीं है कि मैंने मीटर ब्रिज बना लिया और उसमें सारी सिचुएशन आपको समझा रहा हूं, नहीं, मैं कंडीशन वाइज चलूंगा, मैं टाइप वाइज चलूंगा, हर चीज बताऊंगा। एंड करेक्शन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपस में अगर रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दे तो क्या होगा, अगर किसी बैलेंसिंग कंडीशन में किसी रेजिस्टेंस में जो दो साइड होती है ना रेजिस्टेंस की, वन साइड एंड टू साइड, एक तरफ नॉन रेजिस्टेंस एक तरफ अननोन रेजिस्टेंस होता है। अगर उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में जो नॉन है या अननोन है उसमें लाइक आप कोई एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड कर दो, रेजिस्टेंस दो तरीके से ऐड किए जा सकते हैं, या तो सीरीज में या पैरेलल में, तो इनको मैं टाइप के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा आपको। तो आप इंतजार करें, देखें ध्यान से, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं एक ही जगह सारी चीजें सारी खिचड़ी बना दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा बहुत टिपिकल है। हम टाइप वाइज चलेंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, सो मजा आ जाएगा, ठीक है। कम ऑन, सो चलो भाई, उसने बोला है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हेन द रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज्ड। वो बोल रहा है कि अगर आपस में रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दे तो ऑब्वियसली यार उससे बैलेंसिंग पॉइंट तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, बैलेंसिंग पॉइंट तो चेंज हो जाने वाला है। तो एक अननोन रेजिस्टेंस है वो आपसे पूछ सकता है, या फिर जो बैलेंसिंग लेंथ है वो आपसे पूछ सकता है इनिशियली कितनी थी। तो समझना आप कैसे कर रहा हूं मैं। तो पहले इंटरचेंज करने से पहले की कंडीशन ले लो, है ना, बिफोर इंटरचेंज्ड, पहले सर्किट देखो, उसके बाद आफ्टर देखो, ठीक है। ये करना ही करना है जब न्यूमेरिकल करोगे। आफ्टर इंटरचेंज वो डायरेक्ट क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है। इक्वेशन बनाओ, सबसे पहले इक्वेशन बना लिया बिफोर इंटरचेंजिंग एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग, ठीक है ना। दो इक्वेशन बनेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। जब भी वो इस तरीके हेरा फेरी करेगा ना, तो हेरा फेरी मूवी देखिए बॉस अक्षय कुमार की, नहीं तो मजा आता है उसको, बाबू राव की एक्टिंग उसमें मजा आ गया होगा। जब भी आपको लगे कि मैं मेरा मन दुखी है और मेरा आज मन नहीं लग रहा है और हंसने का मूड है, तो भाई देख लेना जाके हेरा फेरी एंड ऑल। तो यहाँ पे हेरा फेरी जब भी वो करेगा तो समझ जाना दो इक्वेशन बनानी है। तो जब उसने कोई हेरा फेरी नहीं करी है, वो बैलेंसिंग कंडीशन की बात कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे देखो। तो सबसे पहले आप वही सेम अपना सिचुएशन बना लें जो आपका डायग्राम होता है, ओके। ये अब आपको आना चाहिए यार, देखो ये बनाना आना चाहिए। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना लेते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना लेते हैं, ये कोई नॉन रेजिस्टेंस ले लो, उसको कुछ और ले लो, और गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो वायर है इसका एंड एक ए है एक बी है, यहाँ पे जो कि कनेक्ट किया सी पे और इसको डी पे। सपोज करो इनिशियली बैलेंसिंग लेंथ आपके कुछ एल है, यहाँ पे टच करते ही इसने नल डिफ्लेक्शन दे दिया आपको, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी आपकी 100 माइनस एल, सो नो प्रॉब्लम, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एल भी नहीं पता होगा, एक्स भी नहीं पता होगा, तो एक इक्वेशन से तो बात नहीं बनेगी ना, ऑब्वियस है। पर वो बोल देगा इन बैलेंस्ड कंडीशन, है ना, बैलेंस कंडीशन में है इनिशियली ये। तो हम लिखेंगे क्या, तरीका मैंने आपको बता दिया, देखो इसको ज्वाइन करो और इसके लेफ्ट में रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लेंथ, रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लेंथ मस्ट बी इक्वल टू इसके राइट में रेजिस्टेंस जो भी होगा x डिवाइड बाय उसकी लेंथ 100 माइनस एल। और अब इसमें पता क्या करो, रेजिस्टेंस और लेंथ को अलग अलग कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेके आओ, तो 100 माइनस एल बाई एल कर लो, ये x बाई आर कर लो, मतलब ऐसा कर लिया करो आप, ठीक है, ऐसे कर लिया करो, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो उसको, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ओके। लेंथ वाली चीज अलग कर दो, रेजिस्टेंस वाली चीज अलग कर दो। अब जब रेजिस्टेंस को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज का मतलब समझ रहे हो, देखो जहां पे x है वहां पे r हो जाएगा, मतलब x चला जाएगा इधर और r आ जाएगा इधर, तो ये बैलेंसिंग लेंथ तो चेंज हो जाएगी, मतलब उसका जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो तो चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे टच करने से c पे अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि x और r में से वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्ट डिपेंड करता है लेंथ पर। लेंथ चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, ठीक है, लेंथ चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो देखो भाई अरेंजमेंट फिर से बना लो, इक्वेशन बनाने के लिए अरेंजमेंट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इक्वेशन बनाने के लिए अरेंजमेंट को बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बोला कैलकुलेशन पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, तो फिर तो मजा आ जाएगा। मान लिया आपने यहाँ पे टच कर लिया और यहाँ पे पहले टच था, अब यहाँ पे आपने इधर टच कर दिया, मान लिया
मतलब ये बैलेंसिंग पॉइंट इस सी के लेफ्ट में भी जा सकता है, राइट में भी, इट विल डिपेंड अपॉन किस साइड में रेजिस्टेंस कम है ज्यादा है। ओके तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, उसने पहले बोला कि जो एक्स है वो इस आर से ज्यादा है, तो उसने बोल दिया बट एक्स कितना है ये नहीं पता, मान ले ये है 2 ओम, तो ये पक्का 3, 4, 5 ही होगा, है ना, इससे ज्यादा ही होगा। तो अब देखो, जब ये पहले था, जब आपने चेंज नहीं किया तो इक्वेशन ये थी, लेकिन उसने पहले ही बता दिया अगर x की वैल्यू r से ज्यादा है और x आ गया इधर, r इधर गया, तो x तो r से ज्यादा है, तो इस साइड की जो लेंथ है l ये ज्यादा हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर इस साइड में ज्यादा रेजिस्टेंस है तो ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा लेंथ होनी चाहिए, तो लेंथ बढ़ेगी। तो जो बैलेंसिंग पॉइंट है, देखो पहले तो यहाँ पे था l पे, तो ये जो जॉकी है इसको इधर टच करोगे या इधर, इधर टच करोगे तो लेंथ और कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस ए से देखते हैं, तो आपको इधर राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा कहीं सी डैश पे। तो लेट्स सी आपने इतना शिफ्ट कर दिया बैलेंसिंग पॉइंट को एल डैश, तो नई बैलेंसिंग लेंथ अब यहाँ होगी, एल प्लस एल डैश पे होगी। अगर आपने रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया है और ज्यादा रेजिस्टेंस इधर आ गया, तो इस साइड की लेंथ भी तो बढ़ जाएगी, तो ये बैलेंसिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये आपने खुद आइडिया लगाना है रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। ओके सो नई बैलेंसिंग लेंथ और नई बैलेंसिंग पॉइंट ये होगा, तो ये कितना बचेगा अब यहां से यहां तक, सी डैश से बी तक, ये कितना बचेगा, देखो ये कितना बचेगा, हमें पता है ये था 100 माइनस एल, उसमें से एल और कम हो गया, तो 100 माइनस एल तो पहले से ही था, एल और कम हो गया, एल1 बोले एल डैश बोला, आपकी मर्जी है, ये हो जाएगा। तो दिस इज योर न्यू बैलेंसिंग पॉइंट। ओके अब क्या करेंगे सर, इक्वेशन बना लो सेम, यहाँ पे अब की बार जो कि यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट है डी पर, तो इसको ज्वाइन करो, और इसके देखो लेफ्ट में रेजिस्टेंस x और उसकी कोरोस्पोंडिंग लेंथ है l प्लस एल डैश, मस्ट बी इक्वल टू इसके राइट में रेजिस्टेंस r, उसकी कोरोस्पोंडिंग लेंथ है 100 माइनस एल डैश। ये दो इक्वेशन आपकी बनेगी, x बाई आर निकाल लो यहाँ से, तो x बाई आर निकालोगे तो आएगा l प्लस एल डैश ओवर 100 माइनस एल डैश। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इन दोनों को इक्वेट करके, मतलब इन दो इक्वेशन का यूज करके आप कुछ भी पूछेगा निकाल सकते हो। कंसेप्ट ये है, ठीक है जी, कंसेप्ट ऐसे बनाना होता है, कंसेप्ट यही है, आगे कुछ नहीं बचा, इसमें कैलकुलेशन है, दैट्स इट। ओके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो यू जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर या दिस वैल्यू हियर एंड यू नो आफ्टर पुटिंग यू जस्ट सॉल्व देम एंड जो भी अननोन वैल्यू होगी उसको निकाल लेना, और उस वैल्यू को निकाल के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, इसमें या इसमें, तो अननोन रेजिस्टेंस x भी निकल जाएगा। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको, और मजा आएगा। हाँ सॉल्व करने का तरीका ये है, टाइप 2 प्रॉब्लम, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। सो आपको तरीका पता होना चाहिए, और आपको ये तो सिखाने आया हूं मैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, जिससे आपने जो कंसेप्ट सीखा उसको आप अप्लाई कर लो और आपको फील आ जाए, ओ तेरी यार वाह मजा आ गया। अदरवाइज आप फॉर्मूला याद करोगे भाई, नहीं कर पाओगे ना क्वेश्चन यार, वैसे टिपिकल हो जाता है, कैलकुलेशन स्किल आनी होती है। सो कंसेप्ट सीखो, मैं क्या ट्रिक बता रहा हूँ आपको। यू जस्ट ज्वाइन द पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, डी और सी, लेफ्ट और राइट में इक्वेशन बनाओ, दोनों में आराम से उनको सॉल्व कर सकते हो। मस्त है ना, यस। तो एक क्वेश्चन करते हैं तो और भी मजा आने वाला है, डोंट वरी। एक क्वेश्चन करते हैं ना इस कैटेगरी पे, तभी तो मजा आएगा। यस ओके सो जजिंग मैंने आपको बोला जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं तो मजा आएगा, आपको एप्लीकेशन करना आ जाएगा यार। फिर कितने भी टाइप के क्वेश्चन हो तो कैटेगरी तो वही रहने वाली है, सॉल्व करने का तरीका तो वही रहने वाला है। मल्टीपल क्वेश्चंस आप जाके फोड़ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, मचा सकते हो, ठीक है। सो जल्दी से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और बढ़िया से देखेंगे उसमें डेटा क्या गिवन है, उसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करना कि वो बोल क्या रहा है। बॉस अननोन बंदे से दोस्ती करना टिपिकल होता है, लेकिन जान पहचान अगर बना ली तो मजा आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन से पहले जान पहचान बनाओ, उसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको कलेक्ट करो, फिर यूज करो। तो जल्दी से पढ़ लेंगे बॉस। उसने बोला रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वन गैप ऑफ अ मेटल ब्रिज। ओके so the length of the wire is 100 centimeter, that is obvious. Okay so उसने बोला and an unknown resistance greater than 2 ohm और 3, जो unknown resistance है वो 2 ohm से ज्यादा है ना। उसने बोला एक unknown resistance है जो 2 ohm से ज्यादा है, it's connected across another gap. Okay when the resistances are interchanged, मतलब ये क्वेश्चन क्लियरली इसी कंसेप्ट से होने वाला है, इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे बिफोर इंटरचेंज्ड, है ना, BI बिफोर इंटरचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सर्किट बनाते हैं। देखो एक रेजिस्टेंस ये रहा सर, कैसे भी बना लो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये वायर है, यहाँ पे AB वायर है, ये रहा A और ये रहा B, इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर ही होती है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे आप। सपोज करो आपने जोकी को यहाँ पे टच कर रखा है और इनिशियल लेंथ इसकी जो है वो है L, ऐसे मानने पड़ेगा ना, क्योंकि वो थोड़ी देगा, ठीक है। और यहाँ पे है D, और उसने बोला एक रेजिस्टेंस इधर है, एक इधर है, इधर 2 ओम है, इधर X है, अननोन रेजिस्टेंस X मान लो। उसने बोला है जो X है 2 ओम से ज्यादा है, बिल्कुल सेम कंडीशन है कि नहीं है, मजा आएगा। तो ये अगर L है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 100 माइनस L। ओके तो इनिशियल कंडीशन में बिफोर इंटरचेंज आपने बैलेंसिंग कंडीशन ही मान के चलनी है जो सर्किट बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये बोल रहा है कि व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर इंटरचेंज द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर। ओ ओ ओ ओ अभी बैलेंस पॉइंट मिल रहा है सी पर, अभी बैलेंस पॉइंट है सी पर। वो बोलता है अगर इनको आपस में बदल दे, इंटरचेंज कर दे। पहले इसकी इक्वेशन बना लो, देखो इसके लेफ्ट में 2/L हो जाएगा, अब तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। और इसके राइट में x/100 माइनस एल हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था लेंथ वाली चीजें अलग कर लो, बाकी अलग कर लो। तो इसके ऊपर लेके जाओ तो 100 माइनस L/L हो गया, 2 नीचे आएगा तो x/2 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इससे क्या होगा, इजी रहेगा आपके लिए कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करना। दैट्स व्हाई मैं ये करता हूं हमेशा, अदरवाइज यहां पे छोड़ सकता हूं, ठीक है। अब आपने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। ओहो अच्छा, यस इंटरचेंज कर दिया तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, देखो ये ए बी है और ये आपका गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे आप टच करेंगे। इंटरचेंज करने से x इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो x इधर है 2 इधर। और आपको पहले से पता है x 2 से ज्यादा है, तो जो बैलेंसिंग पॉइंट पहले सी पे था वो अब यहाँ नहीं होगा, वो चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया। और उसने बोला जो शिफ्ट हुआ 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट हुआ है। तो जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया था उसमें शिफ्ट किया था मैंने एल डैश से, तो एल डैश की वैल्यू दे रखी है इसमें 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बट वो मैंने कंसेप्ट सिखाने के लिए आपको बताया था, वहां पे आपको किसी फॉर्मूले को नहीं याद रख सकते, आपको कंसेप्ट याद रखना है। यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं मैं कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो अब शिफ्ट किधर होगा ये नहीं बताया उसने, लेफ्ट में या राइट में। भाई देखो इस साइड का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, अब इस साइड का रेजिस्टेंस, तो इस साइड की लेंथ जो पहले थी एल ये भी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ये शिफ्ट पॉइंट इधर तो नहीं हो सकता, इधर ही होगा। तो सपोज करो कहीं यहाँ पे हो गया, तो इतना शिफ्ट कर गया यहाँ से यहाँ तक 20, तो नया बैलेंसिंग पॉइंट आ गया सी डैश। और यहाँ से यहाँ तक की ए से लेते हैं हमेशा लेंथ, है ना, ए साइड से जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, यही मान के चलना है आप ए। तो ये हो जाएगा L+20। अब सी डैश से बी तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी, देखो भाई सी से यहाँ तक है 100 माइनस एल, उसमें से भी 20 कम हो गया, तो 100 माइनस एल माइनस 20 लिख दो, तो ये आ जाएगा 80 माइनस एल। ओह यस, सो न्यू बैलेंस पॉइंट आ गया सी डैश पे। इक्वेशन बना दो यार। तो अब ये जो डी पॉइंट है अब सी डैश से ज्वाइन करना है। इसके लेफ्ट में देखो x आ गया इस बार और डिवाइड में L+20। इसके राइट में देखो 2 और डिवाइड बाई 80 माइनस एल। ओ और ये x/2 अलग कर दो, 2 नीचे लेके आओ उसके ऊपर लेके जाओ, तो x/2 इक्वल टू L+20 ओवर 80 माइनस एल। ओके, सो आप देख सकते हो x/2 की वैल्यू यहाँ पे ये आ रही है, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ रही है, मतलब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख सकते हो। तो बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशन नंबर बी वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसमें एक ही अननोन है, जब आप इस पूरे को उससे रिप्लेस करोगे तो एल अननोन है, इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ कितनी है वो नहीं दे रखी थी, वो निकाल लेंगे, किसी एक में पुट कर देंगे। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेग्लेक्टिंग एनी करेक्शंस व्हाट इज द अननोन रेजिस्टेंस, यानी एक्स की वैल्यू बताओ। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस। तो क्या करेंगे, इसकी जगह पुट करो, देखो बॉस 100 माइनस एल बाई एल पुट किया मैंने यहाँ पे, और इधर है L+20। अब बस ये सॉल्व करना है, यहाँ से आगे आपका काम है, मेरा कंसेप्ट सिखाना है, यहाँ खत्म, मेरा काम खत्म। औसम तरीके से मैंने आपको बताया, आप ध्यान से देखो, यहाँ से आपका काम है, कैलकुलेशन तो आपने ही करके आनी है एग्जाम में। मैं तो जा नहीं सकता यार आपकी जगह पे कैलकुलेशन करने, तो वो तो आपको ही आनी चाहिए। अब सिखा मैं देता हूँ, देखो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मैं लिख ही देता हूँ पूरा, यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि गलती ना हो, है ना। एल का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, L+20, तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे मस्त तरीके से। तो 100 का पहले इसमें और फिर इसमें, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 80 और 100 का इसमें माइनस 100L। अब L का करो इसमें भी और इसमें दोनों में, तो ये माइनस है, माइनस को ध्यान रखना, माइनस L इंटू 80 तो माइनस 80L हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। अभी इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया इक्वल टू, इधर L का इसमें दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस 20L, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे कितना आ गया, देखो 8000 आ रहा है, 8000 यहाँ पे आ रहा है 100 180 L, और इधर बच गया 20L, तो इसको इधर लेके जाओ जरा, तो ये आ गया यहाँ पे 8000 इक्वल टू 180 प्लस 20 दैट इज 200L। तो ये कैंसिल हो गया, तो L कितना आ रहा है, L आ रहा है 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, मतलब इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ थी उसकी ये 40 सेंटीमीटर। ये भी पूछ सकता था क्वेश्चन में कि बताओ इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ क्या है, लेकिन यहाँ पे पूछा है अननोन रेजिस्टेंस, तो निकाल लेंगे ना यार। जब हमारी इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ आ गई है L दैट इज 40 सेंटीमीटर, यही होना चाहिए। देखो यार एक बार आप कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेंगे, भाई बहुत जरूरी है, गलती हो सकती है, ठीक है। सो पुट दिस वैल्यू इन एनी वन इक्वेशन, यहाँ पे पुट करो, x की वैल्यू चाहिए ना हमारे को, तो x चलो यहाँ पे निकालते हैं, तो 100 माइनस, ठीक है, 40 आया L डिवाइड में 40 इक्वल टू x/2, तो ये बनेगा 60 और यहाँ से 20 आ गया,
तो 60/20 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स आ गया 3 ओम। तो दैट इज द रेजिस्टेंस, दैट इज द अननोन रेजिस्टेंस जो 2 से ज्यादा है। उसने बोला था जो अननोन रेजिस्टेंस है 2 से ज्यादा, तो 3 आ गया। सो दिस इज योर आंसर। और भाई यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपके सामने है, सब कुछ डेटा वो चेंज करेगा, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम रहने वाला है, मजा आने वाला है। सॉल्व करने का तरीका एकदम सेम डिक्टो रहने वाला है। तो आपने कंसेप्ट पे ध्यान देना, प्रोसेस पे ध्यान देना, मैं किस तरीके से इजी बना के कैलकुलेशन कर रहा हूं, इस बात पे ध्यान देना। क्या बात कर रहे हो कि आपका क्वेश्चन नहीं होगा, उड़ा डालेंगे हम क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि ये पूरा कोर्स, पूरी ये सिचुएशन नीट और जे एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए ही ये कंसेप्ट है। जितना इजी हो सकता है उतना इजी आपके लिए बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट टाइप की तरफ। ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट टाइप। ओके तो मजा आने वाला है ना। तो देखो कितने सारे टाइप में आपको करा रहा हूँ, और हर टाइप में एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको आप आराम से सॉल्व करके आ सकते हैं। ओके सो यहाँ पे क्या है सर, देखो ये एक्चुअली मैं इसकी हिस्ट्री आपको पहले बताता हूँ। ये जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, इस कंसेप्ट पे बेस एंड करेक्शंस क्या होते हैं मैं अभी बताने वाला हूं आपको। जब भी वो कभी किसी क्वेश्चन में एंड करेक्शन की बात करेगा, इस पे बेस्ड केवल एंड केवल आईडी एडवांस में अभी तक यही क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना मेंस में क्वेश्चन अभी तक आया है, ना नीट में क्वेश्चन अभी तक आया, लेकिन आने के कंप्लीट चांस होते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन ये होती है, ठीक है। तो इस पे आने के चांस बने होते हैं, और कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, जो सीखा था वही है, बस आप देखो मैं क्या बताने वाला हूं। जब भी किसी न्यूमेरिकल में गलती से बोलते हैं, वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में वो बोलता है कि नेग्लेक्टिंग एनी टाइप ऑफ करेक्शन, जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था, तो बोलेगा कि नेग्लेक्टिंग एनी एंड करेक्शन या एनी टाइप ऑफ करेक्शन, वो नेग्लेक्ट ही करेगा। बट अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उसने बोला है कि एंड करेक्शंस आर दिस 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 देन दिस, तो अगर एंड करेक्शन मतलब 2 ही एंड वायर के पास, हमारे पास ये रहा एंड ए और ये रहा एंड बी। नॉर्मली हम जो लेंथ लेते हैं वो ए से बी तक की लेंथ लेते हैं, तो ये इस वायर का एंड ए है और ये इस वायर का एंड बी है। तो पता है क्या बोलता है, इस एंड में एक एक्स्ट्रा लेंथ गिवन होगी इफ, मतलब याद रखना इफ एंड करेक्शंस, अगर उसमें क्लियर बोला है एंड करेक्शंस आर गिवन इन द क्वेश्चन, उसको बोलेगा फॉर एंड ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, जो भी गिवन होगा। तो आपने क्या करना है, नॉर्मली ए वाले एंड पे जो भी एंड करेक्शन गिवन होगा, ठीक है, नॉर्मली जो भी एंड करेक्शन, जो भी एक्स्ट्रा लेंथ गिवन होगी, जो एंड करेक्शन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लेंथ किए जाते हैं बेसिकली, तो लेंथ की फॉर्म में होगा जो भी गिवन होगा। लेट सी, उसने बोला लेट एंड करेक्शन, ध्यान से समझना, एंड करेक्शन फॉर एंड ए इज L1, ऐसे बोल दिया उसने, ठीक है, L1 ले लो, है ना, एंड फॉर एंड बी इज L2। तो इसका मीनिंग क्या है, तो दोस्तों जब आप बैलेंसिंग कंडीशन में अननोन रेजिस्टेंस वगैरह निकालोगे, सपोज करो ये x है एंड दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, तो वो बोल रहा है कि अगर एंड करेक्शन दे रखी है और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करो इन नल डिफ्लेक्शन कंडीशन, नल डिफ्लेक्शन या बैलेंसिंग कंडीशन एक ही बात है, कंडीशन नल डिफ्लेक्शन कब होगा, जब IG 0 होता है ना, नो डिफ्लेक्शन एट ऑल, ठीक है। तो इस कंडीशन में व्हाट इज द अननोन वैल्यू, तो जो आप नॉर्मली करते थे, क्या करते थे, ध्यान से देखना, आप करते थे C और D को मिलाते थे और इसके लेफ्ट में रेजिस्टेंस डिवाइड बाय उसकी लेंथ, सपोज करो ये लेंथ है, ये बना रखी है मैंने यहाँ पे L, तो आप लिखते थे R/L मस्ट बी इक्वल टू इसके राइट में जो भी रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय उसकी कोरस्पॉन्डिंग नीचे लेंथ, ये वाली 100 - L, ये लिखते थे ना आप, ये लिखते थे नॉर्मली। ये कब लिखते थे, इफ एंड करेक्शंस, ठीक है, ये कब लिखते थे, इफ एंड करेक्शंस आर नेग्लेक्टेड, जब उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनको हम यूज नहीं करते। बट अगर किसी न्यूमेरिकल में एंड करेक्शन नेग्लेक्ट नहीं किए और उनकी वैल्यूज दे रखी है, तब क्या करेंगे, बस इतना समझो, बाकी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो गया तेल लेने, है ना, आपने क्वेश्चन सोल्व करके आना फटाक से, ठीक है, बाद में रिसर्च करेंगे बैठ के आराम से, ठीक है। तो अगर, बट अब आपने किस पे फोकस करना है, इफ एंड करेक्शंस, ठीक है, ध्यान से समझियो, आर गिवन, अगर दे रखे हैं तो पता क्या करना है, बस ध्यान से समझना, पता क्या करना है, ये जो लेंथ आप ले रहे हो आर के करस्पॉन्डिंग ये बैलेंसिंग लेंथ L, तो वो बोलेगा कि ए एंड का एंड करेक्शन दे रखा है L1, तो ए वाली जो लेंथ होगी, ए एंड वाली, ए से C तक L, उसमें ऐड कर देना L + L1, तो ये एंड करेक्शन आ जाएगा, ठीक है, ये उसका एंड करेक्शन होगा, मतलब हम ऐड करते हैं, जो एंड करेक्शन वाली लेंथ होती है उसको ओरिजिनल बैलेंसिंग लेंथ में ऐड करते हैं, ध्यान देना। और ये हो गया फॉर ए, ठीक है, अब लिखेंगे हम फॉर बी, बी के लिए क्या लिखेंगे, बी की लेंथ है यहां से लेके यहां तक 100 - L, तो 100 - L प्लस उसका एंड करेक्शन दे रखा है आपको L2, तो L2 ऐड कर देंगे, तो करेंगे क्या सर, फाइनली बस बना दो इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, R
बाई, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एल की जगह बस क्या लिखना है, एल प्लस एल वन जो एंड करेक्शन है, इज इक्वल टू एक्स बाई, उसकी साइड में एंड करेक्शन ऐड कर दिया, वो वाली लेंथ लेनी है 100 माइनस एल प्लस एल टू, बस जो भी अननोन होगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहीं से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो एक्स्ट्रा जो एंड के जो वायर के एंड है ए बी, उस पे जो एक्स्ट्रा लेंथ होती है उसको ऐड करके लेंथ का यूज करना इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन, सिंपल, समझ गए लॉजिक। तो ये कंसेप्ट भी याद रखना है क्योंकि इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर से आने के चांस है। क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं, इजी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेने का, आराम से किया जा सकता है क्योंकि कंसेप्ट ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं पहले ही देख लिया कि कैसे यूज करना है, ठीक है, कम ऑन। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द क्वेश्चन। तो जो कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूं उसी के क्वेश्चन आपको लेके बता भी तो रहा हूं, तो आपको हर तरीके से कंसेप्ट अप्लाई करने आ जाएंगे और हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हो। और ये जो टॉपिक होते हैं ना, मैटर वर्सेस पोटेंशियोमीटर, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप डरते हो, आपको डराया जाता है, आपको लगता है बहुत टिपिकल है, बहुत बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं है। सो देख लो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। की भी यहाँ पे नहीं लगाई गई है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐड अप कर सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में बोला मेटल ब्रिज सेटअप एज शोन इन फिगर टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस एक्स, एक्स की वैल्यू ये रही एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, राइट। उसने बोला टू कैलकुलेट द अननोन वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस एक्स यूजिंग ए स्टैंडर्ड 10 ओम रेजिस्टर, वो भी यहाँ पे बनाया गया है। The galvanometer shows null point when the tapping key is at 25 centimeter mark. ओके, ये जो गैल्वेनोमीटर है नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब उसकी निडल बिल्कुल सीधी होगी और जहां पे इसको टच किया है सी पॉइंट मान लो, डी पॉइंट, तो टेपिंग की ये इसका पॉजिटिव एंड है, तो ए से यहां पर 52 सेंटीमीटर मार्क पर 52 सेंटीमीटर की डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी की डिस्टेंस है 52, इतनी बैलेंसिंग लेंथ दे रखी। इस जैसे आपने जो की को यानी इसको टेपिंग की को यहाँ पे टच किया, वैसे ही इतनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब बैलेंसिंग कंडीशन है सर ये तो, यस। तो पता क्या बोल रहा है आगे, दी एंड करेक्शंस आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर फॉर एंड ए एंड बी। उसने बोले हैं एंड करेक्शंस दिए हैं क्वेश्चन में फॉर एंड ए एंड बी। एंड ए के लिए एंड करेक्शन दिया है 1 सेंटीमीटर और इसके लिए करेक्शन दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस होगी कहानी खत्म। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, ओके। तो जब आप x निकालेंगे इस समय आप लिखेंगे x बाई, मतलब इसके लेफ्ट में रेजिस्टेंस डिवाइड बाय उसके लेंथ, तो रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ है 52 और उसका एंड करेक्शन है 1, तो 1 भी ऐड कर दो, ये तो बताया था मैंने अभी, इज इक्वल टू इसके राइट में रेजिस्टेंस है 10 और उसके कोरस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी बचेगी, ये 100 माइनस 52, तो 48 ही बचेगी ना, तो 48 और एंड करेक्शन दे रखा है उसका 2, तो वो 2 लेंथ भी ऐड कर दो और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ऐसा मत करना कि एंड करेक्शन आपने यूज नहीं करे तब भी इसमें 4 ऑप्शन में कोई ना कोई एक आंसर होगा और आप खुश होके आगे, नहीं, एंड करेक्शन गिवन है, यू हैव टू यूज देम। तो यहाँ पे आएगा 53, यहाँ पे आएगा 10/50, तो ये दिख रहा है आपको, x आ गया आपका 53/5 और इसको आप सॉल्व कर सकते हो 4.6, ठीक है, 10.6 इतना ओम आ रहा है, आप चेक करें इतना ओम रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस दैट इज x, दिस इज 10.6, नाउ यू कैन चेक इट आउट, ओके। सो ये आपका आंसर है दोस्तों और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। तो कंसेप्ट भी सीख लिया, अप्लाई भी कर लिया, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से सॉल्व करने, इजी तो था, बस एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड करेक्शंस, ओके, ये आना चाहिए था, बाकी तो मेन ही है, जो सबसे पहले टाइप 1 बताता है तो वही, बस हमने एडिशनल जो लेंथ गिवन थी उनको ऐड कर लिया, नॉट सबट्रैक्ट, ऐड करना है एंड करेक्शंस में, ओके। सो एक लास्ट टाइप आपको बता देता हूं, इस पे अगर क्वेश्चन आएंगे, टेक्निक वैसे में सॉल्व करने की यही रहती है, बट यू नो क्वेश्चन को आने के बाद इक्वेशन आपने कैसे बनानी है वो बस आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन अगर आता है तो आप किस तरीके से सॉल्व करके आ सकते हैं, ठीक है, कम ऑन। तो अगर वो बोल रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखें टाइप 4 में क्या हो सकता है, उसने बोला व्हेन एडिशनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, जो इनिशियली जो भी रेजिस्टेंस गिवन होंगे मीटर ब्रिज में, अगर बाहर से कोई एक रेजिस्टेंस किसी एक रेजिस्टेंस में जो 2 रेजिस्टेंस है उनमें से या तो सीरीज में कनेक्ट कर दे या पैरेलल में, तो क्या होगा, समझ गए, तो क्या होगा बॉस। अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो अननोन जो रेजिस्टेंस होगा, व्हाटएवर द अननोन रेजिस्टेंस इज देयर, उसको तब आप कैसे निकालोगे अननोन रेजिस्टेंस को। तो पहली कंडीशन, फिर से 2 कंडीशन बनाओ, ठीक है, एक बनाएंगे बिफोर एडिंग, जैसे इंटरचेंजिंग था ना, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है, बिल्कुल सेम करना है, बस वहां इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे ऐड करेंगे अलग से, ठीक है, बिफोर एडिंग और आफ्टर एडिंग, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, 2 इक्वेशन बनेगी इसमें भी, जब भी ऐसी लैंग्वेज यूज करेगा समझ जाना 2 इक्वेशन बनानी है, ठीक है, 2 इक्वेशन बनानी है, मैं बना के दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो सपोज करो इनिशियल कंडीशन मेरे पास ये है, ये मेरे पास है इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज द वायर ए,
एंड दिस इज बी, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर मैंने कनेक्ट कर दिया है, और ये रेजिस्टेंस है कुछ आर, ये कुछ एक्स है, और ये बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है इसकी इनिशियली एल, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो ये 100 माइनस एल ही होगा ना। आप क्या बात कर रहे हो। आप क्या करेंगे सर, ये बैलेंसिंग कंडीशन है तो बना लो इक्वेशन, तो आर बाई एल इज इक्वल टू एक्स बाई 100 माइनस एल, जैसे कि मैंने आपको बोल रखा है रेजिस्टेंस को अलग कर लो, तो एक्स बाई अलग कर दो अलग, और ये 100 माइनस एल बाय एल हो जाएगा अलग। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, है ना, ये करना ही करना है। अब वो बोल रहा है कि अगर हम कोई रेजिस्टेंस एडिशनली इनमें शिफ्ट कर दे, सपोज करो लेट आर डैश नाम का न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल बोलेगा और सीरीज, किसी में भी बोले, बस आपने ध्यान देना है, बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है ये एल, ए एंड से एल डिस्टेंस अवे, हम ये मान के चलेंगे ए पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ए एंड से जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो यहाँ से अब शिफ्ट हो जाएगा पक्का, कहीं को भी। वो डिपेंड करेगा आपने सीरीज में ऐड किया है या पैरेलल में। अब ध्यान से समझना, मैं यहीं पे आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। अगर किसी ने पैरेलल में ऐड किया तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, पता है ना, तो कम होगा, तो वो अगर उस साइड में, जिस साइड में आपने रेजिस्टेंस ऐड किया होगा, देखो कैसे, तो सपोज करो ये रेजिस्टेंस था और एक रेजिस्टेंस ये था, और ये सेम एज इट इज था पॉइंट ए पॉइंट बी, यहाँ पे था आर, यहाँ पे था एक्स, और इसके पैरेलल में आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया आर डैश, तो ओवरऑल इस साइड का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गया, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनली ऐड होते हैं। और यहाँ पे जो बैलेंसिंग पॉइंट था, ध्यान से देखना आप, पहले यहाँ पे टच हो रहा था ये एल डिस्टेंस पे, देखा है ना, समझ गए आप, इनिशियली यहाँ पे टच हो रहा था। आप खुद बता सकते हो, अगर इस साइड का रेजिस्टेंस कम हुआ है तो इस साइड की जो बैलेंसिंग लेंथ है ये 100 माइनस एल थी जो पहले, ये वाली, ये भी तो कम हो जाएगी, और इसको कम करने के लिए आपको बैलेंसिंग पॉइंट को सी पॉइंट से इधर शिफ्ट करना है या इधर, तो ऑब्वियसली इधर ही शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नई बैलेंसिंग लेंथ आप सी डैश पे आएगी, समझ गए। तो अब यहां से यहां तक की लेंथ देखो कम होगी बी एंड से, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, तो ये भी, तो सपोज करो आपने जो शिफ्ट किया है वो किया है एल डैश, ये पहले से ही कितना था एल, तो बन गई ना नई इक्वेशन यहां से यहां तक 100 माइनस एल डैश, और यहाँ ए एंड से ये पॉइंट हो जाएगा एल प्लस एल डैश, खत्म। बना लेना इक्वेशन, आर बाई दिस, आर बाई एल प्लस एल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी इनका इक्वलेंट आएगा, इनका इक्वलेंट लेट्स से मान लो आर डबल डैश, वो तो आप निकाल ही लोगे ना यार, इक्वलेंट आर डैश इंटू एक्स ओवर आर डैश प्लस एक्स से पैरेलल में ए, ठीक है, तो आर डबल डैश मान लो, तो डिवाइड में क्या लिखेंगे 100 माइनस एल डैश, बन गई इक्वेशन, और सॉल्व कर लेना, नो प्रॉब्लम। इन दो का यूज करना है, इक्वेशन नंबर 2 इसका और इसका यूज करना, आपका जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा, तरीका यही रहेगा। अगर सीरीज में ऐड करते आप तो सीरीज में ये रेजिस्टेंस बढ़ जाता, तो ये जो कि इधर टच करते फिर आप, तो ये जो एल डैश है इधर शिफ्ट कर जाती, फिर से इक्वेशन बनाते, फिर से कर लेते, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से नो प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस टेक्निक। बस सॉल्व करना है, आगे तो कुछ करना ही नहीं है, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है, और नॉन रेजिस्टेंस आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अब मेरे माइंड में एक चीज और आ गई, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से मैं उसको बता देता हूँ, फिर इसको खत्म करते हैं आज के इस लेक्चर को ऑसम तरीके से। तो हर टेक्निक मैंने आपको सिखा दिया है, तो डोंट वरी, आप जाके अपने एग्जाम के क्वेश्चन ढूंढे, सॉल्व करें, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सो दिस इज द लास्ट टेक्निक, लास्ट अप्रोच है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, एरर इन रेजिस्टेंस, अगर वो कभी मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट की यूज कर रहा है, मीटर ब्रिज, और उसमें जो भी अननोन रेजिस्टेंस की वो कैलकुलेशन करा रहा है, उसमें एरर फॉर्म में उसको निकाल रहा है उसका रिजल्ट। और जब हमने एरर की बात करी है, तो एरर में हमें पता फाइनल रिजल्ट हम कैसे लिखते थे। अगर हमें किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का फाइनल रिजल्ट लिखना है, सपोज करो एक्स का, तो उसकी मीन वैल्यू निकालेंगे, प्लस माइनस इसमें जो भी एरर होगी उसको निकालेंगे, और यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले उसकी मीन वैल्यू बाय द फॉर्मूला निकालनी होती है, फिर उसमें डेल्टा एक्स मतलब एरर निकालनी होती है, एरर इन एक्स निकालनी होती है, यहाँ पुट करेंगे प्लस माइनस करके। हमें पता है फाइनल रिजल्ट लिखने का मतलब किसी भी वैल्यू को उसकी एरर के साथ रिप्रेजेंट करना, सिंपल, ठीक है। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू, मुद्दे की बात तो ये है। ये मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो मैं बता देता हूं। सपोज करो एक अरेंजमेंट आपको मीटर ब्रिज का दे रखा है बैलेंसिंग कंडीशन में, ओके, तो यहाँ पे वायर कनेक्ट है ए एंड पे, यहाँ पे बी एंड पे, रेजिस्टेंस आर है, ये एक्स है, और आपने जॉकी के थ्रू गैल्वेनोमीटर के टिपिंग की को यहाँ पे टच कर दिया सी पे, और सी पे टच करते ही नल डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, IG 0 हो गई, नल डिफ्लेक्शन। तो आपने देखा यार ये बैलेंसिंग लेंथ तो एल है, मैंने कहा हाँ, और ये कितनी बचेगी, ये 100 माइनस एल बचेगी, मैंने कहा बिल्कुल बचेगी। तो आप क्या करेंगे, इन बैलेंसिंग कंडीशन समझना बॉस, अगर ये एल आपको गिवन है, लेट्स सी ये गिवन है,
लेट्स ये गिवन है, बैलेंसिंग कंडीशन होगी तो ये गिवन होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। लेट्स ये गिवन है, तो क्या करोगे आप, ध्यान से समझना। तो सेम बैलेंसिंग कंडीशन में इसके लेफ्ट में रेजिस्टेंस डिवाइड बाई उसकी लेंथ मस्ट बी इक्वल टू इधर वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाई उसकी लेंथ, और यहां से आप x निकाल लेना, क्योंकि ये भी गिवन होगा ये भी गिवन होगा। यहां से x निकाल लेना तो वो x की जो वैल्यू आएगी वो उसकी मीन वैल्यू ही होगी, एक्चुअल वैल्यू जो होगी उसकी, है ना। यानी मीन वैल्यू यहां से आप इस फॉर्मूले से, इस कंसेप्ट से ही निकालेंगे, क्योंकि r भी गिवन होगा, l भी गिवन होगा, सब कुछ गिवन होगा। अब कैसे करेंगे, अब डेल्टा x कैसे निकालेंगे, लेट बैलेंसिंग लेंथ इज l, मतलब वो अननोन मान के हम करेंगे कि सपोज करो हमने उसको चेंज कर दिया और उसकी कोई बैलेंसिंग लेंथ l है और वो हमें नहीं पता, तो ये इक्वेशन एज इट इज आप लिखेंगे r बाई एल इज इक्वल टू एक्स बाई 100 माइनस एल। तो हम यहां से x में परसेंटेज एरर फॉर्म निकालना चाहते हो तो x को निकाल लो, तो x आ रहा है आपके पास 100 माइनस एल, ठीक है, ओवर, ठीक है, l, और ये हो जाएगा इंटू r, सिंपल है, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू आर। अब इसको लिखोगे कैसे, देखो हमें पता है ये तो रेजिस्टेंस है इसका, है ना, तो रेजिस्टेंस तो नॉन वैल्यू है ये तो, और ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो इसकी एरर तो जो होगी डेल्टा आर की वो तो जीरो होगी, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जो भी रेजिस्टेंस गिवन होगा नॉन वाला 10 ओम 20 ओम 30 ओम व्हाटएवर जो भी गिवन होगा, कुछ भी गिवन हो सकता है, इसको लेंगे। एरर हम जब एक्स में निकालेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू इसके और इसके निकालते हैं, ठीक है। अब देखो जब एरर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स ओवर एक्स, उसकी एरर x में और उसकी एक्चुअल मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू होती है वैल्यू, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, ये है p बाई क्यू फॉर्म, तो पहले इसको लिख लो डेल्टा l बाई एल प्लस, अब इसको लिखो डेल्टा 100 माइनस एल बाय, ठीक है, 100 माइनस एल, ऐसे ही लिखोगे यार, ऑब्वियस है। तो हमें तो ये चाहिए, और ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कहाँ से, यहाँ से, इस फॉर्मूले से, ये मीन वैल्यू है इसकी। हमें चाहिए डेल्टा एक्स, तो आप जब डेल्टा एक्स निकालोगे तो आप लिखोगे एक्स इंटू डेल्टा एल ओवर एल प्लस, देखो ये जो डेल्टा है ना ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें एरर कांस्टेंट है तो जीरो ही लेके चलेंगे आप हमेशा, तो हमेशा यहाँ पे भी डेल्टा एल लेना है, इसके लिए भी 100 माइनस एल के लिए भी जो आप एरर लोगे, जो लीस्ट काउंट लोगे वो डेल्टा एल ही लेंगे, डेल्टा लिख दो डायरेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस एल। ये आप ध्यान रखना, बस इसका यूज करके यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। डेल्टा एक्स निकाल लेना, यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एल गिवन होती है, लेंथ में कितनी एरर है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन वो गिवन होता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेंथ गिवन होगी, ये सब आपको गिवन होगा, आप इसका यूज करेंगे और इस तरीके की टेक्निक अप्लाई करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आ भी चुका है, ठीक है। Okay, so this is the next question and the final question, the final concept. Okay, क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से देख लो, पढ़ लो, और क्या बोला गया ये भी देख लो, समझ लो। तो क्वेश्चन में बोला गया ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट विद द मीटर ब्रिज द गैल्वेनोमीटर शोज ए नल पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन की बात कर रहा है, व्हेन द जॉकी इज प्रेस्ड एट 40 सेंटीमीटर यूजिंग द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 90 ओम as shown in the scale, okay, as shown in the scale used in meter bridge is 1 mm, okay, 1 mm की उसमें एक तरीके से लिस्ट काउंट है, डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो 1 mm आप लेके चलेंगे, सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट करना है, 0.1 लेना है, ठीक है। द अननोन रेजिस्टेंस एज, यानी इस क्वेश्चन में क्लियर है, डेल्टा एल दे रखा है 1 mm, यानी इसको आप 0.1 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है जी, डेल्टा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है लेंथ भी, ठीक है, एक्चुअली में। तो ये कितनी बचेगी, ये 100 माइनस दिस, तो ये बचेगी 60 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया, तो उसने बोला व्हाट इज द अननोन रेजिस्टेंस, अगर वो आर की एग्जैक्ट वैल्यू पूछता तो चलो ये डिफरेंटली हम कर लेते, बट वो पूछ रहा है, देखो इसके ऑप्शन देखो, एरर फॉर्म में है ना, एरर फॉर्म में, मतलब जब हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स की मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये लिखेंगे, ठीक है। तो पहले मीन वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो इसको कनेक्ट करो, x बाई 40, ये तो डायरेक्ट ही नहीं आ जाएगा, और 90 बाई 60, ला क्या बात कर दी, तो ये आ गया 90 इंटू 4 बाय 6, 3 से कैंसिल करो, ये 30 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 60 ओम। तो जो अननोन रेजिस्टेंस है वो 60 ओम है कहीं ना कहीं, लेकिन हमें विद एरर उसको लिखना है। तो इसमें जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन हो सकता है, दूसरा नहीं होगा, तीसरा हो सकता है, चौथा नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो उसकी कितनी है, जो मीन वैल्यू है वो 60 ओम है, तो सी और डी ऑप्शन, तो बी और डी ऑप्शन तो नहीं होंगे, ठीक है। मतलब आपके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है आप चेक कर लेना, मतलब एक चीज तो कंफर्म होगी कि 60 ओम होना चाहिए यहाँ पे। तो एक्स जो फाइनल रीजन आएंगे 60 प्लस डेल्टा एक्स आएगी, बस
ये तो देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दो आप। अब आपने डेल्टा एक्स पे फोकस करना है, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, वो मैंने आपको बताया था। मान लो ये लेंथ आपकी एल है, एल मान के आपने कर लेना है, तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल, तो मैंने अभी बताया था, तो ये बचेगा x बाई एल मस्ट बी इक्वल टू 90 बाई क्या लिखूंगा 100 माइनस एल। तो इसको एरर फॉर्म में लिखना मैंने आपको सिखा दिया था। तो एरर फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर, तो एल को उधर लेके जाओ, ठीक है, ये हो जाएगा 90L ओवर 100 माइनस एल, ठीक है, ऐसे लिख दो। चलो अब इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ये 90 है तो उसको तो ये तो नंबर है, इसको छोड़ दो आप। तो यहाँ लिखेंगे आप डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एंड यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एल ओवर एल प्लस, यहाँ पे मैंने आपको बोला था 100 माइनस एल के लिए जब लिखेंगे आप 100 माइनस एल डेल्टा ओवर 100 माइनस एल, ठीक है जी। तो इसको लिखेंगे, ये निकालना है आपने, डेल्टा एक्स, एक्स आप निकाल चुके हो, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया 60, और डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है 0.1, एल की वैल्यू दे रखी है 40 प्लस, और मैंने बोला था इसको भी आप डेल्टा एल के इक्वल ही मानेंगे, तो इसकी भी दे रखी है 0.1 ओवर 100 माइनस 40 दैट इज 60। इसको आप सॉल्व करो दोस्तों, 0.25 के आसपास आना चाहिए, आप इसको सॉल्व करो आना चाहिए। तो यहाँ पे पटक देंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है 60 प्लस माइनस 0.25, दिस इज योर फाइनल रेजिस्टेंस, इतना ओम इन एरर फॉर्म, नाउ यू कैन सी इन एरर फॉर्म, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो दोस्तों सारी टेक्निक मैंने आपको बता दी है, सिखा दी है, मस्त तरीके से अब आपका काम बनता है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो। लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपने करनी है, हर टाइप का क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। जब से मैं लगा हूं मैं बोलते ही जा रहा हूं, समझ में आया, ठीक है। तो ऑसम तरीके से आप सारे टेक्निक सीख गए होंगे और इसको बस आपने अप्लाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ऑसम कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर की। तो मजा आने वाला है, हर टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि 100% या तो मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर या एमीटर का यूज करके क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। इस बात को इधर डाल लो इस चैप्टर से, ओके, द बेस्ट।